अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वलीमे का व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग हसीब के चैनल पे देख चुके हैं, हसीब ने दिखाया है वलीमे का व्लॉग और बताया था कि वलीमा हमारे घर हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने हसीब को कहा कि काफ़ी सारे मेहमान आएंगे, मे भी कोई अंदर भी आए तो ना हम क्या करते हैं, रूम को ना सारा क्लीन कर लेते हैं। तो हसीब ने कहा ठीक है। तो हसीब ना मेरे साथ माशाल्लाह 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 सब काम जो है वो करवाते हैं। और यही एक निशानी होती है अच्छे हस्बैंड की कि ज़ाहिरी बात है उनको भी पता है, हसीब को भी पता है कि मेरी हालत कैसी है, मुझसे इतना ज़्यादा काम जो है वो नहीं होता। और रानी बाजी इस दिन घर नहीं थी, नहीं तो हम उनसे भी हेल्प ले लेते। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि ऐसा करते हैं, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बाकी हम दोनों काम जो है ना वो मिल के कर लेंगे। तो हसीब ने कहा ठीक है। तो बस जी हम दोनों ने मिल के जो है वो सारा काम कर लिया है, झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैंने डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया। तो हम दोनों ने मिलके सारा जो काम है वो कर लिया है। और अभी रूम आप लोग देख सकते हैं कि रूम साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है रूम साफ़ सुथरा देख के, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलती, ना मुझे बनावटी बातें करने का शौक़ है। तो अब ना इतनी जल्दी ना मुझसे ना रूम साफ़ नहीं होता। तो पहले तो रोज़ ऐसा होता था कि आप लोग देखते थे मेरे ब्लॉग्स में कि मैं हर रोज़ जो है वो रूम क्लीन कर रही होती थी, लेकिन अब ना नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं और हसीब ना एक दिन लगा के करते हैं और तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद फिर दोबारा करते हैं। तो जी तो रूम क्लीन करने के बाद अभी जी ये मैं पी रही हूँ मैंगो शेक। और मैंगो शेक का तो मज़ा ही अपना है ना, गर्मियों में तो मैंगो शेक का मज़ा ही अपना, और वो भी चिल्ड मैंगो शेक का। तो बस मैंगो शेक पी के मैं जाऊँगी कपड़े प्रेस करने। तो यहाँ जी मैंने अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए हैं और हसीब के भी कर लिए हैं। और ये वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वलीमे के फ़ंक्शन के लिए ये वाला जो है मैं स्टिच करवा रही हूँ, क्योंकि दोनों फंक्शन पे ना मेहंदी पे भी आपने देखा होगा कि मैंने डार्क कलर का ड्रेस पहना था और बारात पे मैंने डार्क कलर का पहना था। तो मेरा था वलीमे पे ना मैं लाइट कलर का पहनूंगी। तो ये मेरा बरी का ड्रेस है, तो अनस्टिच था, तो फिर मैंने इसको स्टिच करवाया है। और ये मैंने इतना खुला रखवाया ना कि मैं इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल रही ना, आप लोग थंबनेल पे पिक देखिएगा। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना खुला रखवाया था। खुला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रही थी। और इसके नीचे जो मैंने स्लिप लगवाई थी ना वो लॉन वाली लगवाई थी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रही मैं। तो जी ये है मेरा ड्रेस। और इसके बाद मैंने हसीब का भी जो ड्रेस है वो भी प्रेस करके रख लिया था। और इसके साथ का ट्राउज़र मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो ट्राउज़र मैंने इसके साथ बनवाया है जामावार का। यहाँ मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप जामावार का ट्राउज़र बनवाते हैं तो उसके नीचे लाइनिंग लाजमी लगवाएं। इससे ये होगा कि जामावार छिजती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हसीब के भी कपड़े प्रेस हो गए, मेरे भी कपड़े प्रेस हो गए। और उसके बाद मैं आई थी बाहर। तो मैंने देखने आई थी कि मतलब कितनी सी तैयारियां चल रही हैं और कैसे कैसे जो है वो डेकोरेशन हो रही है सारी। अब्बू भी आए हुए थे तो अब्बू के साथ मैं आई थी बाहर। तो यहाँ अब्बू देखते फिर रहे हैं कि मतलब डेकोरेशन सही चल रही है, तैयारियां सही चल रही हैं, क्योंकि शाम का फंक्शन था और घर में ही सारा अरेंज किया था। और माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि हमारा लॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए फिर घर में ही हमने फंक्शन किया, क्योंकि हॉल तो शादी हॉल तो बिल्कुल भी नहीं खुले थे और कोई इतनी बड़ी जगह भी नहीं थी। क्योंकि हमने वलीमे पे ना लोगों को बुलाया था। वैसे तो हमने मेहंदी पे बहुत कम लोगों को बुलाया था, बारात पे हम बहुत कम लोग लेके गए थे, लेकिन वलीमे पे ना हमने अपनी जो फैमिली है ना उनको बुलाया था। क्योंकि फिर आपको पता है फैमिली वाले नाराज़ भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं रूम में गई, तैयार हुई, क्योंकि तैयार होते होते भी ना काफ़ी देर लग जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि तैयार होते होते 3-4 दफ़ा तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। तो जो लोग इस हालत में हैं उनको पता ही होगा कि वॉशरूम कितना ज़्यादा जाना पड़ता है। तो मैंने हसीब को कहा कि मुझे पार्लर जाना है, तो हसीब ने मुझे कहा कि नहीं घर में ज़्यादा प्यारी तैयार हो जाती हो। आंटी ने भी मुझे कहा नहीं ज़्यादा प्यारी तैयार हो जाती हो घर में। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है मैं नहीं जाती। तो फिर मैं पार्लर नहीं गई। लेकिन जब मैं तैयार हुई ना तो मैंने हसीब को कहा कि मैं ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही, मैं ज़रा भी प्यारी नहीं लग रही। तो हसीब ने मुझे कहा कि नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बल्कि आज ना तुम ज़्यादा प्यारी लग रही हो, जिस दिन तुम खुद तैयार हुई हो ना तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो मुझे यकीन ही नहीं आया
यकीन मुझे तब आया जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई बड़ी और उन्होंने मुझे आके कहा कि आप पार्लर से तैयार हुई हो। मैंने कहा नहीं, तो कहती हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही हो, खुद बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होती हो। तब मुझे जाके यकीन हुआ कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैंने सिंपल से क्या किए थे, चुटिया कर ली थी और उसके बाद जो है हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया था। तो जी यहाँ भाभी भी आ चुकी हैं तैयार होके। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाभी का ड्रेस कितना प्यारा है। ये हमारी तरफ से था ड्रेस, जो बारात का था वो भाभी की अपनी तरफ से था, और ये वाला जो ड्रेस है ये हमारी तरफ से था। यानी लड़के वालों की तरफ से होता है वलीमे का ड्रेस। और ये जी फुल ड्रेस है, आप लोग देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और सूट का मतलब काम जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और भाई ने जी शलवार कमीज़ चूज़ की, वो इसलिए चूज़ की क्योंकि गर्मी आपको पता है कितनी ज़्यादा है, तो इसलिए भाई ने फिर शलवार कमीज़ चूज़ की कि 2 पीस जो है वो बाद में पहना भी नहीं जाता। चलो शलवार कमीज़ ये है कि पहनी जाती है बाद में और इंसान जो है वो ईजी रहता है, तो इसलिए फिर भाई ने जो है वो शलवार कमीज़ चूज़ की। और अभी जो है भाभी को लेके अंदर आएंगे ताकि जी जल्द से जल्द जो होती हैं रस्में, वैसे तो वलीमे वाले दिन कोई भी रस्म नहीं होती, बस खाना होता है और थोड़े से फ़ोटो शूट होता है, तो वो हो सके और उसके बाद फिर जी घर की तरफ चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दिन अच्छा हुआ था कि हवा चल पड़ी थी। वैसे तो हमने फ़ैन भी बहुत ज़्यादा लगवाए हुए थे कि गर्मी फ़ील ही ना हो, लेकिन ना हवा भी शुक्र है चल पड़ी थी। और आप वो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी जो लोग कह रहे थे कि आपने अपनी ड्रेसिंग कैसी करती हैं, भाभी की ड्रेसिंग कैसी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम खुद अपनी बहनें ड्रेसिंग करती हैं वैसे सेम हमने भाभी की भी करवाई है। हम किसी में फ़र्क नहीं रखते क्योंकि हमने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो इस चीज़ में हम फ़र्क बिल्कुल भी नहीं रखते। और आपने देखा मैंने आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग जो है वो शेयर की है कि भाभी के ड्रेसेस हमने कैसे लिए, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ हमने एक से बढ़ के एक चीज़ ली है, तो फ़र्क करने की इसमें बात ही नहीं होती। तो जी साथ साथ में भाई और भाभी का फ़ोटो शूट भी चल रहा है, और उसके बाद अभी जी भाई जो हैं वो फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। बस दूल्हा और दुल्हन की ज़िंदगी में ना शादी के दिनों में फ़ोटो शूट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, और दूल्हा और दुल्हन थक भी बहुत ज़्यादा जाते हैं फ़ोटो शूट करवा करवा के। और जी यहाँ भाई और भाभी को बिठा दिया है। भाई को हमने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि वलीमे का जो फंक्शन होता है ना वो सिर्फ दुल्हन का होता है। दूल्हा जो है ना उसमें तो इधर उधर फिर रहा होता है क्योंकि उसको काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, मेहमानों को रिसीव करना, और हसीब भी मेहमानों को रिसीव कर रहे थे क्योंकि हमारे घर था फंक्शन। तो हसीब ने कहा कि हमारे घर का फंक्शन है, तो हसीब मेहमानों को मुसलसल रिसीव कर रहे थे। हसीब ने खाना भी नहीं खाया उस दिन, बहुत थोड़ा खाया, खड़े होके खाया। और हमने भी खाने में जो है वो 1 डिश करवाई थी, चाइनीज़ राइस बनवाए थे, साथ में चिकन का सालन था, और साथ में बहुत मज़े की जी खीर थी। खीर इतनी मज़े की थी कि मैंने भी पहली दफ़ा खाई, जबकि मैं खीर कभी भी नहीं खाती होती। और चाइनीज़ राइस भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और मुझे कहीं जगह नहीं मिली तो फिर मैंने कहा चलो स्टेज पे बैठ के ना खाते हैं, इस तरह भाभी से बातें भी होती रहेंगी और खाना भी जो है वो मैं ईज़िली खा सकूँगी। तो हम तीनों बहनें, भाभी और अम्मी जो हैं वो स्टेज पे बैठे खाना खा रहे हैं। मैंने अम्मी को भी खाना डाल दिया है, भाभी ने थोड़ी सी सिर्फ खीर ली थी, उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया था। आपको पता है दुल्हन बन के ना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। उसके बाद फिर भाई ने ज़बरदस्ती थोड़े से राइस डाल के दिए कि नहीं ये थोड़े से खा लो, और क्योंकि सुबह की भूखी हो तो खा लो, क्योंकि दुल्हन बन के ना आपको पता भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो जी फंक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लोग खाना खा चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसे थे फैमिली वाले, वो इतनी ज़्यादा देर से आए ना, वो सिर्फ ऐसे था कि जैसे खाना खाने आए, बस वो इतना ज़्यादा देर से आए थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है कि मतलब अगर आपको बुलाया है तो आप टाइम पे पहुंचो, और उसके बाद जो है टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेट आए थे, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, हर फैमिली की आपको पता है ये आदत होती है। तो बस जी लोग तकरीबन जो हैं वो सारे जा चुके हैं, और बाकी जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो समेट रहे हैं, सब ही तकरीबन गए चले हैं। और अभी वो जो केटरिंग वाले हैं वो चीज़ें समेटेंगे। और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, और उनके जो 2 बेटे हैं, उनके ट्विन्स हैं माशाल्लाह, ट्विन्स बेटे हैं, तो उनकी जी बर्थडे थी। तो फिर मैं अभी मेहमानों के पास ही बैठी थी, तो वो आए कि आसमा मामी आप आ जाएं, हमने ना बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, फिर आप बेशक आ जाइएगा बाहर। तो हसी मुझे लेने आए कि आ जाओ। तो अभी जी हम लोग उन बच्चों की करने लगे हैं बर्थडे सेलिब्रेट, और हमने केक कट किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस दिन। मतलब खुशी दुबाला हो गई कि वहाँ से भाई का वलीमा भी था, और जी वहाँ से बच्चों की बर्थडे भी थी।
اور یہاں ہم لوگ آئے ہیں جی ابھی میرے روم میں، کیونکہ ہمارے روم میں ہو رہا ہے فوٹو شوٹ، تو وہ دلہا اور دلہن کروا رہے ہیں فوٹو شوٹ، اور ہم لوگ بیٹھے، میں، ابو، بھائی اور حسیب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بس جی میرا آج کا ولاگ اتنا صحیح تھا، امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو جاتے جاتے ولاگ کو لائک کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ اب آپ سے کل والے ولاگ میں ملاقات ہوگی ڈیلی روٹین کے ولاگس کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے، حسیب کو اور بیبی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔